प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज थोड़ा सा प्रयागराज में वातावरण बदला है और इस प्रचंड गर्मी में पहली फुहार भरी बारिश हुई है। ये तो नहीं कह सकते कि अच्छी बारिश, लेकिन ये है कि स्टार्ट हुई है। दिन में भी हो रही थी और इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक 12:15 बज रहे हैं। 30 तारीख के 30 जून के सुबह के 12:15 हैं। तो माहौल थोड़ा सा प्रयागराज का ठंडा होने की ओर रुख कर रहा है और नए साल में यानी 5 जुलाई के बाद जब उच्च न्यायालय खुल जाएगा तो सरगर्मियां तेज हो जाएंगी उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में। आप लोगों की जो संभावित वैकेंसी है उसके बारे में कोई घटनाक्रम तब तक नहीं बदलेगा जब तक उत्तर प्रदेश लोअर जुडिशरी इंटरव्यू करवा के कंप्लीट नहीं कर लेता। ये तय है कि आपकी सरगर्मी तेज़ी से बदलेगी, लेकिन मिड अक्टूबर के बाद से कभी भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलेगी। तो इन सारी सूचनाओं से पूर्व में भी अवगत कराता रहा हूँ। आज कुछ हल्की फुल्की बातें होंगी। हम लोग अपने अध्ययन में जो सातत्यता नहीं बना पाते, जो कंटिन्यूटी हमारी फेल होती जाती है, और इस पर हम कभी गंभीर नहीं होते कि आखिर वो कौन सी वजह है कि हम कंटिन्यू एक ढर्रे पे पढ़ाई नहीं कर पाते। ये हमारे मेंस परीक्षा में तो नुकसान पहुंचाता ही है, प्री परीक्षा में ये बहुत घातक है। अगर आप फैक्ट की तैयारी कितना भी अच्छे स्मृति वाले क्यों ना हो, 2 महीने का गैप अगर कर देंगे तो आपकी पीछे पढ़ी हुई ला की सारी चीज़ें पुनरावृत्ति की आवश्यकता प्रतीत कराने लगेंगी। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आप मेंस में प्रीलिम्स के पेपर में कंफ्यूज होंगे। अगर कंफ्यूज होंगे और माइनस मार्किंग वाला प्रीलिम्स आप फेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये घातक होगा। घातक इस दृष्टि से होगा कि आपका चयन रोक देगा। आप कहते फिरेंगे 2 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया, 10 नंबर से रुक गया इत्यादि। तो इस ऊहापोह और निश्चित खतरनाक स्थिति को भांपते हुए अपनी तैयारी के सातत्यपने को, कंटिन्यूटी को कभी भी ब्रेक ना हो, ऐसी जहमत, ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति स्वयं से ही क्रिएट करनी पड़ेगी। इसमें कोई मदद नहीं करेगा, कोई रिश्ता, कोई मित्र, कोई वस्तु, कोई पदार्थ इसमें सहयोग नहीं करता। इसमें आपको स्वयं से ही काम करना पड़ेगा। वो आत्मबल स्वसंकल्प होता है। मान लीजिए आपकी दिनचर्या में सम्मिलित है कि सुबह के भोर के 5 बजे के पहले कुछ पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, तो उस टाइम पर रेगुलरिटी रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, रात्रि के 8 से 10, 8 से 12, 8 या 7 से 12, जो भी उनका टाइम हो। मेरे कहने का मतलब है, हम उस प्रकार के शिक्षक नहीं हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब ये पोगा पंथ बगाड़ने के लिए कि 4 बजे उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में अच्छी विद्या, ये सब बकवास वाली बातें हैं। आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग देखें कि कौन सा टाइम सबसे परफेक्ट आपको हल्का रखता है और आपको याद करने में, पढ़ने में मन लगता है, तब चीज़ें आपको ग्राह्य होती हैं। आपका माइंड ज़्यादा ऑब्जर्व करने की सिचुएशन में होता है। ये हर व्यक्ति जज करे तो पता पा जाएगा वो। इसमें कोई बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रोसेस से नहीं गुजरना होता। आपको फील आना चाहिए, इतना तो फील आना चाहिए कि आप में कौन सी खूबी है, कौन सी दिक्कत है, किस पीरियड या किस टाइम में दिन रात मिला करके आप ज़्यादा सुस्त पड़ जाते हैं, आपको थकान ज़्यादा अनुभव होती है, या आप सोना पसंद करते हैं। उस टाइम को आप कभी भी पढ़ाई के रेंज में न रखें। हाँ, ये सारी बातें वहाँ थोड़ा मिथकीय रूप से अवरोधात्मक हो जाती हैं। जो व्यक्ति दिन के बजाय रात्रि को प्रीफर करते हैं पढ़ने में, वो ये ध्यान रखें, आपका एग्ज़ाम कभी रात्रि में नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम दिन में होगा। तो दिन में जो राइटिंग स्किल करनी है, उसके लिए आपको एग्ज़ाम आने के महीने भर पहले एक एक्सपीरियंस जोन में आना चाहिए। क्या नहीं तो पता लगा कि लंच वाले टाइम तक आते आते आप लिखकर वहीं एग्ज़ाम हॉल में नींद पूरी करने लग रहे हैं, या नींद आपको आपके राइटिंग स्किल में डिस्टर्ब कर रही है, क्रिएट कर रही है, क्रिएशन है उसका।
तो आप उससे बचने के लिए आप 1 महीना पहले 2 महीना पहले से अगर अभ्यास करेंगे तो आपकी बॉडी उसमें रेगुलर हो जाएगी। लेकिन ये केवल 2 महीना पहले करके किया जा सकता है। लॉन्ग वे में आपके शरीर के मोटिव के हिसाब से आपका शरीर किस में इंटरेस्ट रखता है, 4 बजे उठकर पढ़ने में, 8 बजे के बाद पढ़ने में, 11 बजे, जैसे आप 4 घंटा चुराएं मिनिमम। इससे अधिक जितना कर सकते हैं, 8 घंटे से कम, 4 घंटे से ज़्यादा, जितना कर सकते हैं कम से कम 4 घंटा ज़रूर निकालें। अगर नहीं निकाल पाएंगे तो बाद में शिकायत मत करिएगा कि हमारा प्रीलिम्स इतने नंबर से रुक गया, हम मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। मेंस की तो बातें नहीं आती, प्री नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आज के डेट में आप भले इंटरव्यू फीस कर चुके हों, अगर 4 घंटा आप स्पेशली प्रीलिम्स पे खर्च नहीं कर रहे हैं तो आने वाली किसी भी वैकेंसी में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना संदेह के घेरे में होगा। गारंटेड नहीं कहा जा सकता कि पिछली बार आपने मेंस लिखा है तो इस बार भी लिखेंगे। उसी प्रकार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राइटिंग आप कब करते हैं, कब आपको चीज़ें याद रहती हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलरली रूल नहीं है। वेद शास्त्र का वो पाखंड नहीं पेलना है यहाँ आकर कि सुबह उठ करके ज़्यादा, बहुत आदमी होता सुबह के समय बहुत ज़्यादा नींद लगती है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से कहूँ, ऐसा व्यक्ति राहु प्रधान होता है जो सुबह के समय सोना चाहता है, और ऐसा व्यक्ति जब वो रात चढ़ती है, यानी वो जान जाइए 11th से लेकर 9th से लेकर रात में 2 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक वो बहुत ही अच्छे वातावरण में होता है। और सैटर्न प्रधान व्यक्ति हो सकता है सुबह के समय उठना पसंद करे, लेकिन सब नहीं। तो इसलिए एक लबादे से किसी को नहीं कसा जाएगा। मेरा जो समझ कहती है, इसको यूटिलाइज करके देखिए, अपने टाइम को मैनेज करिए और अपने टाइम की कंसिस्टेंसी को मेंटेन किए रहिए। ऐसे नहीं कि जोश में आकर के 5 घंटा पढ़ लिया फिर 5 दिन गैप किए हुए हैं, आपको ये बहुत नुकसानदेह होगा। आने वाले समय में 5-7 साल बाद आप खुद ही या तो कैरियर छोड़ देंगे या कैरियर आपको छोड़ देगा। प्रैक्टिस एक सर्वमान्य सार्वजनिक सुलभ पेशा है। आप किसी भी अदालत में अगर आप प्रैक्टिस करने जाने लगेंगे तो 4 पैसे का इनकम, 4 पहचान तो आपकी बनी जाएगी। तो एडवोकेसी में आने वाले तमाम अधिवक्ता बंधु, जिसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा इसी का है, लोग इसमें ही अपने लाइफ को सरवाइव कराते हैं। वो गिने चुने लोग होते हैं जिनको सक्सेस मिल पाती है, लेकिन सक्सेस के पीछे की जो उनकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ की दास्तां होती है वो बहुत कम लोगों के वास्तविक रूप से निगाह में आ पाती है, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट कंडीशंस होती हैं, प्राइवेट लिविंग लाइफ होती है, जिसको शेयर करना भी खुद पसंद नहीं करता। और कोई अगर इंटरव्यू में 4 लाइन लिख भी दिया, बोल भी दिया, तो उससे हम आपका जो दर्शक के तौर पर या एज ए स्टूडेंट के तौर पर या एज ए कंपटीटर के तौर पर उसको हम वास्तविक रूप से आभास नहीं कर पाते। कहते नहीं, जाके पाँव न फटी बिवाई वो का जाने पीर पड़ाई। तो जो व्यक्ति सफलता अर्जित किया है, मिडिल क्लास का अगर बच्चा है, उसने इकोनॉमिकल क्राइसिस भी झेले हैं, तो ऐसे व्यक्ति की सफलता में निश्चित तौर पर उसका जो पढ़ने का ढंग रहा है, उसके कंटिन्यूटी का जो मेंटेन पना रहा है, उसको उसने मेंटेन किए हुए है। तो चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हो या मेंस या दोनों, आपको रेगुलरिटी कायम रखनी है। अगर ये रेगुलरिटी टूटी तो जिस अनुपात में टूटी उसी अनुपात में आपका रिजल्ट में लैकुना दिखेगा। इसीलिए सतर्क हो जाइए, अभी भी वक्त है। आप जिस समय हमसे बात कर रहे हैं, यानी कल यानी सैटरडे के दिन, आज शुक्रवार है, सैटरडे को दिन 1 जुलाई लग जाएगी। वो महीना आ गया जब चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी, खास करके 15 जुलाई के बाद। तो एक रन पे आप दौड़ने वाले हैं, रेस का रनर तैयार है, उस पर रेस लगानी है। अब हुसैन बोल्ट बनना है या कातर बनना है, या आपको घायल होकर वापस आना है, आप पर डिपेंड करता है। आपकी सूझबूझ, आपकी सतर्कता, आपका ईगोलेसनेस, आप में अहंकार नहीं होना चाहिए। कोशिश करें विनम्र सहज रहें, विनम्र बने। विनम्रता ही आपको फोकस कर पाएगी अध्ययन के लिए। अगर मन में प्रतिशोध, विचारों की कुंठा, ईर्ष्या, द्वंद्वता ये चल रहा है, तो आपको जो डिले और स्टडी में होता है, लैकुना जो क्रिएट होता है, उसमें सारी वजह यही नहीं होती कि आप पढ़ नहीं पा रहे। सारी वजह आंतरिक विचारों की गतिविधियां होती हैं। किस विचार के घनीभूत भावों से आपका 24 घंटा व्यतीत हुआ।
नॉर्मल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपको उत्प्रेरित करती है अच्छा करने के लिए। अगर निगेटिव जोन के थॉट से आप भरे पड़े हैं और आप उससे उसके क्राइसिस से इनर माइंड आप डिस्टर्ब हैं, तो आपकी पढ़ाई में कोई सवाल ही नहीं उठता। पढ़ाई तो मेडिटेशन का विषय है, फुल्ली फोकस मांगता है। कहते हैं ना कि आप फोकस करिए तब आपको तैयार होगा। ये मेडिटेशन का प्रोसेस है। इसीलिए पुराने ज़माने में जो तपस्या ऋषि मुनि कुछ तप करके प्राप्त करने के लिए करते थे, वो स्टडी के लेंथ में देखी जा रही है। कैसे भी कुटिल हृदय का व्यक्ति हो, कितना भी चापलूस, चालांक, धूर्त, सातिर, बदमाश, नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, लेकिन अगर वो इन कंडीशन को फुलफिल करता है जो सलेबस आपका मांगता है, प्रीलिम्स लेवल वाला या मेंस लेवल वाला, वो सेलेक्ट होकर दिखेगा। मैंने बहुत बार कहा है, आगे भी कहता रहूँगा, ये कोई भी कंपटीशन की परीक्षा आपके मॉरल वैल्यू का टेस्ट नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं। इंटरव्यू का कोई भी प्रश्न आपके चरित्र को डिसाइड नहीं कर सकता। और कई मामले तो वैसे आ जाएंगे कानूनी मैटर में, जब से निजता मौलिक अधिकार के दायरे में आ गया है, आपके मोरल वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता है। आपके स्किल की परीक्षा प्री भी है, स्किल की परीक्षा मेमोरी की परीक्षा मेंस भी है, और स्किल और मेमोरी की ही सामूहिक थोड़ा सा व्यक्तित्व निरखने परखने को अगर छोड़ दिया जाए तो इंटरव्यू भी है। तीनों में जो सबसे सर के चढ़ के बोल रहा है वो मेमोरियल नॉलेज और स्किल को डेवलप करने के लिए आपके कौशल की अतिरिक्त परीक्षा रिटन एग्जाम में होती है। इन दोनों चीज़ों, चारों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए ही चाहिए। ज़्यादातर बच्चे की सफलता का मूल कारण रेगुलरिटी का ना होना है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है जो कम उम्र में सिलेक्शन पा रहा है। 98 डेट ऑफ बर्थ का बच्चा एपीओ सेलेक्ट हो गया, 82, 80 के आसपास का बच्चा नहीं हो पाया। जिंदगी का अनुभव लिए हुए लाइन में खड़ा है, उसने ऐसा क्या लिख दिया? यही खूबी, आपकी उम्र, आपकी दहलीज, आपका अनुभव तो जरूर है, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। और उस बच्चे में जो न्यू कमर है, ऊर्जा से भरपूर है, नए जोश खरोश के साथ, देश के अलगज मलगज से उसका दिमाग क्लियर है, नया नया तैयारी करने वाला है, फैक्ट क्लियर हैं, जो आता है बिल्कुल नवीन है, वो इंट्रोड्यूस किया, उसने कंसिस्टेंसी को ब्रेक होने नहीं दिया, फाइनल सिलेक्शन उसको मिल गया। मैं कह ही रहा था, आप जब मार्कशीट आ जाएगी उसके बाद एक सिनेरियो, एक वेबसाइट पे चीज़ें उपलब्ध होती हैं। हालांकि अब उतना नॉर्मली ये नहीं मिलता जब तक आदमी का डेट ऑफ बर्थ और उसका कोड फ़ोन नंबर ना मालूम हो। अन्यथा आपको ये भी पता चल जाता है कि खास करके ज्वाइनिंग के समय एक डिजिट वेबसाइट पर कमीशन देता है, जिसमें सारे लोग एड्रेस के साथ अपनी ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे जुडिशरी हो चाहे एपीओ हो। तो आप उसमें बच्चों के एज देख सकते हैं कि कितने उम्र वाले सेलेक्ट हुए हैं। आपको 90% आपको कैंडिडेट मिलेंगे जो अंडर 30 के आसपास हैं, वो सिलेक्शन पाते हैं, चाहे एपीओ हो चाहे जो। अब एपीओ में भी नए उम्र के लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसमें संदेश छिपा है, यानी किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बार बार, कई बार नहीं, एक बार क्लियर। तो इस फलसफे को ध्यान में रखिए। जुलाई का महीना स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैंने आज इस पर विशेष जोर देके आपसे बात की। मैं कह सकता हूं कि आज के पूरे वीडियो का लब्बो-लुआब अपने अध्ययन की, चाहे प्री स्तर पे हो, चाहे साक्षात्कार स्तर पे हो, चाहे मुख्य परीक्षा के स्तर पर हो, सातत्यता, रेगुलरिटी को मेंटेन किए जाने पर केंद्रित थी। आज की बातें यहीं तक। आज 15 मिनट का ही वीडियो है, आप लोग इसको सुने, मंथन करें। अगर आपसे ऐसा हो रहा है फॉल्ट, तो उसको सुधारने के लिए खुद से प्रयास करें और कोशिश करें ये फॉल्ट दोबारा ना होने पाए। अगर हो भी जाए तो दूसरे तीसरे दिन उसकी नेक्स्ट ओवर ड्यूटी करके भरपाई कर लें। मान लीजिए किसी हो तो परिहार कारण से आपका कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, तो आज वाले टाइम को आने वाले 2-4 दिन के अंदर उसको खुद से फुलफिल कर लीजिए, एक्स्ट्रा करके 6 के बजाय 7 घंटे पढ़ के। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, मोराल ही नहीं आई होगा, बल्कि आपकी उस पुनरावलोकन का जो लैकुना है वो खुद ब खुद पट जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों का ख्याल रखिए। वीडियो अपना ऑडियो बंद करने के पहले हम आपको ये संदेशित करना चाहेंगे कि अगर आप उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के टेस्ट सीरीज़ के मेन से टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, जिसका दूसरा प्रश्न पत्र कल यानी 29 तारीख जून को संपन्न हो गया। बच्चे प्रश्न पत्र की प्रकृति से सेटिस्फाई हैं, उनकी क्वेरी उन तक पहुंच रही है, अपना प्रयास किया जा रहा है। पहला प्रयोग मेरा भी है, आप लोग के सुझावों की भी मैं दरकार रखता हूं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई गाइडेंस या एथेंटिक जो बातें होंगी उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, नहीं, सबको मिल करके ही एक परिपक्व या पारदर्शी या आवश्यक रूप से
ऐसे प्रश्न पत्र या ऐसे टेस्ट सीरीज को अंजाम दिया जा सकेगा जिसकी महती आवश्यकता है। तो आप लोग इस पर अपने राय भी रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब लिंक पर भी आपके कमेंट हो सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट्स हो सकते हैं। हमको इससे सूचनाएं जब मिलती हैं, आपके व्यू जानने को मिलते हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग अपने व्यक्तिगत थॉट प्रोसेस में आवश्यक रूप से चेंज करके उसको परिमार्जित और आपके लिए अत्यंत सदुपयोगी बनाने का प्रयास करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों का ख्याल रखेंगे। जूनियर डिवीज़न के प्रीलिम्स अथवा मेंस, उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रीलिम्स अथवा मेंस टेस्ट सीरीज से अगर किसी भी व्यक्ति, अधिवक्ता बंधु या बहन को जुड़ना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर जो दिखाई दे रहा है 7705090393, इस पर मैसेज करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। शेष बातें कल के वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा राम राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।